आपने देखा होगा, यह अवसर हम सबके लिए किस रूप में आया? किसी ने सोचा था अयोध्या के बारे में? कोई सोचता था 1 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि हमारा अयोध्या दी इस रूप में इसका अधिकारी है, इसको यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए? 2014 के पहले, 2017 के पहले इस अयोध्या में बिजली भी नहीं मिलती थी। 3 से 4 घंटे बामुश्किल बिजली। स्वच्छता की कोई कहीं अता पता नहीं था। राम जी की पेड़ी में वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था। हजारों वर्ष पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या धाम पधारे थे, और हजारों वर्षों के बाद भी विज्ञान जब इतना प्रगति कर चुका है, तब भी अयोध्या में कोई एयरपोर्ट नहीं था जहां पर कोई फ्लाइट लैंड कर सके। लेकिन आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अयोध्या की सड़कें त्रेता युग का स्मरण करा रही हैं। 4 लेन 6 लेन की सड़कें, सरयू मैया के घाट पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राम जी की पेड़ी, अब सरयू जी का जल वहीं पे सड़ता नहीं है, बल्कि एक ओर से आता है, दूसरी ओर से वापस सरयू मैया में लौट करके श्रद्धालुओं को पुण्य का लाभ प्रदान कर रहा है। आज तो आप कहीं भी जाएंगे अयोध्या में, अयोध्या अयोध्या होने का एहसास कराता है। आज हमारी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। पहली सोलर सिटी, सूर्य वंश की राजधानी है, पहली सोलर सिटी अयोध्या बन चुकी है। ये जो बिजली यहां दिखती है ना, जलती है स्ट्रीट लाइट के रूप में घरों में, ये किसी थर्मल पावर स्टेशन से नहीं, किसी हाइड्रो पावर स्टेशन से नहीं, बल्कि सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा पैदा होती है, उससे ये बिजली जलती है, और उसी बिजली को पूरी अयोध्या उसी का उपयोग करता है। ये नई अयोध्या, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या अपने तीर्थ होने के गौरव के साथ पूरे देश को अपने साथ जोड़ रही है। लेकिन क्या यह अचानक हो गया? एक दिन में हो गया? नहीं, इसके लिए एक लंबे संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ा था। जो मैंने पहले भी बताया, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, एक ही कामना थी, और वह थी अयोध्या में हम अपने प्रभु रामलला को विराजमान होता हुआ देख सके। सबकी एक ही तमन्ना थी। अधूरी कामना के साथ पूज्य संतों का, भक्तों का चला जाना, लेकिन संकल्प उनका इतना दृढ़ था कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इन तिथियों को अपने इन भौतिक चक्षुओं से देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, राम काज के इन सभी कार्यों के लिए त्याग और तपस्या पूज्य संतों की थी, राम भक्तों की थी, और उन अनगिनत राम भक्तों, कार सेवकों, पूज्य संतों, उन सब के हम सचमुच ऋणी हैं, जिनके कारण संघर्ष के साथ साथ अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरते हुए भी वे अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। और राम जन्मभूमि देश का एक ऐसा आंदोलन है
500 वर्षों में, अगर आप 500 वर्षों में 1528 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो हर 15 से 20 वर्ष के अंतराल में हिंदू समाज फिर से संघर्ष करने के लिए, अपनी जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए, अपने प्रभु की जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करता रहा, संघर्ष करता रहा। जिस भाषा में शासन तंत्र समझता था उस भाषा में उन्हें समझाने के लिए वह कार्य कर रहा था। और अंततः यह अवसर आया जब पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में सरदेव अशोक सिंघल जी जैसे युग दृष्टा नेतृत्व इस आंदोलन के साथ जुड़ता है, जिन्होंने कभी मान अपमान की चिंता नहीं की। एक ही ध्येय था, हर हाल में राम जन्मभूमि वापस हिंदुओं को प्राप्त होना चाहिए, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए।